हाय दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत 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 स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रेड भी देखे पे। दोस्तों, मुझे बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट किया कि सर आप किस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करते हो। मैं आज वो सीक्रेट रिवील करने जा रहा हूं फ्रेंड। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि मेरी ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी क्या है फॉर स्कैल्पिंग और फॉर डे ट्रेडिंग। तो चलिए फ्रेंड, सीधा चलते हैं इस वीडियो में एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। क्या है थर्ड स्ट्रैटेजी? दिल थाम के बैठिएगा फ्रेंड। बहुत ही यूनिक है, बहुत आसान है और परफेक्ट कंफर्मेशन के साथ ट्रेड है। देखिए, आप में से कई लोगों ने मेरे कई क्लासेस को किया है और आपने मेरे से कई बार सुना होगा फ्रेंड कि कम से कम 5 रीजन देखकर हमें ट्रेड करने चाहिए, जिससे हमारी विनिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये जो स्ट्रैटेजी है फ्रेंड, स्नाइपर एंट्री की, इसमें आपको 5 से ज्यादा रीजन मिलेंगे और आप वहां पे ट्रेड करेंगे। तो चलिए सीखते हैं स्ट्रैटेजी नंबर 3, स्नाइपर एंट्री। ये सीखने के लिए फ्रेंड, आपके स्क्रीन के ऊपर जो डायग्राम्स है, इसका आप पहले जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपके पास हमेशा के लिए आपके डायरी और पेन पे होना चाहिए। अब आप इतनी ड्राइंग तो नहीं करोगे, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप इसको अपने डायरी में जरूर उतारना फ्रेंड, क्योंकि ये जो 6 डायग्राम्स आपके सामने हैं, ये मान के चलिए इसमें मिनिमम 4 to 5 कंफर्मेशन है। पहले वाले डायग्राम में देखिए आप, इसमें हमने फेयर वैल्यू गैप से ट्रेड ली है। यू कैन सी इट हियर। पहले मार्केट ने एसएसएल बनाया, सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया और फेयर वैल्यू गैप यहां पे था, जहां से हमें एक स्नाइपर एंट्री मिली। दूसरे वाले डायग्राम में देखो, पहले प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब की, फिर चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया और फिर यहां पे लो से लेकर हाई के बीच में डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन थे फ्रेंड। और जो हम बाय की ट्रेड लेते हैं, बुलिश चेंज ऑफ कैरेक्टर था, तो डिमांड जोन से लेते हैं, यहां से आपको एक एंट्री मिलेगी। तीसरे एग्जाम्पल में देखो फ्रेंड, सेल साइड लिक्विडिटी कॉमन है, चेंज ऑफ कैरेक्टर कॉमन है, यहां पे बन रहा है ब्रेकर ब्लॉक्स, या आप इसे मिटिगेशन ब्लॉक बोले, ब्रेकर ब्लॉक बन रहा है। ये ब्रेकर ब्लॉक से मार्केट ने आपको बाय की एंट्री दी। चौथे एग्जाम्पल में देखिए फ्रेंड, यहां पे सेल साइड लिक्विडिटी सेम है, चेंज ऑफ कैरेक्टर सेम है, चेंज ऑफ कैरेक्टर का नीचे एक ऑर्डर ब्लॉक बनता है, ऑर्डर ब्लॉक से ये वाली ट्रेड आपको मिलती है। पांचवा एग्जांपल देखिए, सेल साइड लिक्विडिटी एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर, और यहां पे फिबोनाची के लेवल्स होते हैं, जिसको हम ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री 0.705 पे सेट करते हैं फ्रेंड, यहां से ट्रेड मिलेगी। और ये जो सिक्स्थ डायग्राम है, इसको बोलते हैं बॉक्स सेटअप। बॉक्स सेटअप में सेल साइड लिक्विडिटी का जो जोन होता है फ्रेंड, कई बार प्राइस उसी जोन पे सपोर्ट लेती है और बुलिश जाती है, जिससे आप इनवर्स हेड एंड शोल्डर में भी देखते होंगे। अब ये जो 6 डायग्राम्स आप देख रहे हो फ्रेंड, ये 6 डायग्राम अलग अलग ट्रेड नहीं है फ्रेंड। हम एक ही ट्रेड पे ये 6 के 6 अप्लाई करेंगे, जिससे हमारी कंफर्मेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी और हम इसमें बहुत अच्छे से ट्रेड कर पाएंगे। तो चलिए आप समझते हैं फ्रेंड कि ये 6 डायग्राम्स हमें किस तरीके से देखने हैं, और इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं पहले चार्ट पे। अब हमारी जो ट्रेड है फ्रेंड, वो स्ट्रैटेजी नंबर 3 के अकॉर्डिंगली ट्रेड है। तो हमें क्या करना चाहिए, यहां से पहले इंडिकेटर्स हटा देंगे, ये इंडिकेटर नहीं चाहिए, और साथ ही साथ अभी मुझे ये ट्रेडिंग के सेशंस भी नहीं चाहिए, तो मैं इसे भी हटा देता हूं, अनसेलेक्ट कर देता हूं, ताकि मेरा चार्ट क्लीन हो जाए।
ठीक है। अब हम इसमें सबसे पहले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जो स्ट्रैटेजी मैं आपको बता रहा हूं फ्रेंड, ये क्रिप्टो मार्केट पे भी काम करेगी, करेंसी में भी करेगी, स्टॉक्स में भी करेगी एंड कमोडिटीज में भी करेगी। तो चलिए मैं पहले यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, BTC USD क्रिप्टो का एक एग्जाम्पल उठा लेते हैं। टाइम फ्रेम हमारा 1 आवर लगा है, तो चलो 1 आवर पे ही इसे रखते हैं। और सबसे पहले आपके सामने जो 6 डायग्राम्स है फ्रेंड, वो डायग्राम के अकॉर्डिंगली या तो ये ट्रेड आपको स्विंग हाई से मिलेगी या ये ट्रेड आपको स्विंग लो से मिलेगी। ये दोनों जगह से आपको ट्रेड मिल सकती है। तो मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाकर चेक करता हूं कि एक परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको कहां पे दिखा सकता हूं। ओके, तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं फ्रेंड। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे कैंडल को क्रॉस कर देते हैं। अब आप देखिए, BTC USD 1 आवर का टाइम फ्रेम, मार्केट का डायरेक्शन बियरिश है, डाउन ट्रेंड का मार्केट है। यू कैन सी लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं, यानी कि मुझे यहाँ पे जो ट्रेड लेनी है फ्रेंड, वो सेलिंग की ट्रेड लेनी है। अब आप देखिएगा, सेलिंग की ट्रेड में सबसे पहले लोअर टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो प्राइस बना रही है हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब ये होगा फ्रेंड, हायर लो के बाद यहाँ पे अगर लोअर हाई बनता है तो फिर ये ट्रेड हमारे डायग्राम के अकॉर्डिंगली हो सकती है। तो इसमें मुझे सबसे पहले क्या देखना है कि ये जो हाई ब्रेक हुआ था, ये BSL लेवल था फ्रेंड, इसको कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी। जैसे आपने डायग्राम में डाउन ट्रेंड का मार्केट देखा, तो ये अप ट्रेंड का मार्केट है, तो यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी आपको पहले ड्रॉ करनी है। दूसरा देखना है फ्रेंड कि यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी हुई, तो इसका मतलब प्राइस को सेलिंग में जाना चाहिए, और ट्रेंड भी आपको बियरिश दिखाई दे रहा है ना। तो हम यहाँ पे सेलिंग की प्रोबेबिलिटी के लिए देखते हैं कि क्या हो रहा है। एक और कैंडल ऊपर गई फ्रेंड, बाय साइड लिक्विडिटी को ग्रैब किया। अब इसका मतलब है ये जो हायर लो है, ये हायर लो ब्रेक होगा, तो यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। और हम ट्रेड कौन सी लेने वाले हैं? सेलिंग की। उसके दो रीजन है, पहला ट्रेंड डाउन ट्रेंड है, और दूसरा यहां देखो बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, यानी कि प्राइस सेलिंग में जाने के लिए तैयार है। तो यहां पे ये कैंडल आई फ्रेंड, इसने ब्रेक तो दिया बट कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी। तो यहां पे अभी तक हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं मिला, लेकिन उससे पहले आप इस कैंडल को ध्यान से देखिए, तो इसके अंदर एक फेयर वैल्यू कैप आपको मिल गया। देखते हैं फ्रेंड क्या प्राइस देती है। यस, ये अब आपका वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर बन गया है, क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग यहां पे मिल चुकी है। ऊपर लिक्विडिटी भी ग्रैब हो गया है। अब आपके सामने जो 6 डायग्राम है फ्रेंड, इनमें से हम क्या क्या चीजों को यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसे ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले आपको मैंने फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करके दिखा दिया और बाय साइड लिक्विडिटी दिखा दी डायग्राम नंबर 1 के अकॉर्डिंगली। डायग्राम नंबर 2 में आपने देखा होगा फ्रेंड, अगर आप उसको ओपन कर सकते हैं, तो डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन बनते हैं। डिस्काउंट एंड प्रीमियम जोन किसे कहते हैं? डाउन ट्रेंड के मार्केट में अगर हम गैन बॉक्स टूल का इस्तेमाल करें, तो ये हाई था और ये लो था फ्रेंड। ऊपर वाला जो रेडिश जोन है, ये आपका प्रीमियम जोन है, नीचे वाला डिस्काउंट जोन है। और डाउन ट्रेंड के मार्केट में हम सेल करेंगे तो प्रीमियम जोन से हमें सेल करनी है। तो यहाँ पे प्रीमियम एंड डिस्काउंट जोन भी हमने ड्रॉ किया फ्रेंड। अब हमें इसके अंदर डायग्राम नंबर 3 के अकॉर्डिंगली ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री भी बनानी है। तो देखो, डाउन ट्रेंड का मार्केट है, तो हाई से लेकर लो के बीच में जब मैंने फिबोनाची ड्रॉ किया, तो 705 ये जो लाइन है फ्रेंड, ये मेरी ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री की लाइन बन रही है। तो मैंने यहाँ पे एक ग्रीन कलर की लाइन ड्रॉ कर दिया है। थोड़ा इसे थिक कर देता हूं ताकि मुझे यहां से ट्रेड लेनी है। मैं चार्ट को क्लीन कर रहा हूं फ्रेंड, ताकि मैं आपको समझा पाऊं। तो देखो, यहाँ पे मेरी ग्रीन लाइन ऑप्टिमल ट्रेडिंग एंट्री है, ये प्रीमियम जोन में बन रही है फ्रेंड, यहां से मुझे सेलिंग मिलेगी, फेयर वैल्यू गैप भी बन रहा है। इसके अलावा आप देखो तो चेंज ऑफ कैरेक्टर है, इसका मतलब ऊपर वाली जो कैंडल है, इसके अंदर ऑर्डर ब्लॉक भी बन रहा है, बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक। तो ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक भी मुझे ड्रॉ कर लेना है। इसके अलावा क्या है, तो देखो सिक्स्थ जो डायग्राम है फ्रेंड बॉक्स सेटअप का, वो डायग्राम के हिसाब से लेफ्ट शोल्डर यहां पे था, तो राइट शोल्डर इसी लाइन पे आना चाहिए। तो ये मेरे अब ट्रेड लेने के जोन्स मैंने बना लिए 6 के 6। प्राइस ऊपर आएगी फ्रेंड, तो हम यहां से ट्रेड लेंगे। ये प्राइस फेयर वैल्यू गैप में आई, फेयर वैल्यू गैप से इसने रिजेक्शन लिया है। तो माइट भी पॉसिबल है फ्रेंड कि यहां से ये ट्रेड जो है सेलिंग साइड की हो सकती है, या दूसरी प्रोबेबिलिटी ये होगी कि ऊपर की तरफ कुछ लेवल्स है, यहां से भी ये ट्रेड बन सकती है। तो मैं एक ट्रेड यहां पे ले रहा हूं फ्रेंड, फर्स्ट कंफर्मेशन ट्रेड सेलिंग की, क्योंकि क्या पता ऊपर मार्केट देगा नहीं देगा। और मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं बाय साइड लिक्विडिटी के ऊपर रख रहा हूं,
और ये जो लो गया फ्रेंड, ये लो एक टारगेट है, और उससे पहले यहां पे एक शैडो, ये मेरा दो टारगेट है। तो एक तो ये ट्रेड ले रहा हूं। अगर प्राइस यहां से और ऊपर गई फ्रेंड, तो मैं थोड़ा सा फंड रखूंगा, क्योंकि ये दोनों एक जोन पे नहीं आए हैं, तो मैं ऊपर से एक ट्रेड के लिए और फंड रखूंगा। और देखते हैं फ्रेंड, क्या ये ट्रेड एग्जीक्यूट है? एग्जीक्यूट तो हो गई है। फर्स्ट टारगेट आपका हिट हो गया है यहाँ पे। फर्स्ट टारगेट हिट हो गया, तो आप स्टॉप लॉस को क्या कीजिए, आप थोड़ा नीचे ले आइए या ब्रेक इवन पे ले आइए एंड वेट फॉर सेकेंड टारगेट। यू कैन सी फ्रेंड, सेकेंड टारगेट पूरा तो नहीं मिला, बट रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑलमोस्ट आपने देखा कि ये आपको 1:2 का मिल गया। हो सकता है इसके बाद टारगेट नहीं है, 1:2 का हमने ट्रेड क्लोज किया। ये एग्जांपल में आपने फ्रेंड तीन चीजें नोट की होगी, कि पहला हमने मार्केट का डायरेक्शन देखा, दूसरा हमने बाय साइड लिक्विडिटी देखी, तीसरा हमने चेंज ऑफ कैरेक्टर देखा। ये तीन कंफर्मेशन होने के बाद फिर हमने एसएमसी को ड्रॉ किया और उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड्स को आइडेंटिफाई किया। मैं आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूं, या ये एग्जांपल चलो करेंसी से ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलियन डॉलर एंड कैनेडियन डॉलर। टाइम फ्रेम वही रखते हैं फ्रेंड, 1 आवर पे। आप इसे 5 मिनट्स पे भी कर सकते हैं, 15 मिनट्स पे भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या देखना है, कि जहां पे ये ट्रेड आप लेना चाहते हैं वो या तो ऑल टाइम हाई हो या फिर ऑल टाइम लो हो। तो फॉर एग्जांपल फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक ऑल टाइम लो ले लेता हूं, एयूडी कैट। मार्केट का ट्रेंड देखो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड है, बियरिश मार्केट जा रहा है। लेकिन इसमें कॉमन चीज आप ऑब्जर्व करना फ्रेंड, कि पिछला जो शैडो था, ये लो जो था, इस लो को प्राइस ने यहां पे ब्रेक कर दिया नीचे की तरफ, और एक शैडो दिख रहा है, ये सेल साइड लिक्विडिटी जोन है आपका। ठीक है, तो ये मैंने यहां पे ड्रॉ कर दिया सेल साइड लिक्विडिटी, और मार्केट ने देखो लिक्विडिटी ग्रैब की है। अब दूसरा काम ये होगा फ्रेंड, कि अगर ट्रेड को बुलिश जाना है, तो फिर वो इस वाले हाई को ब्रेक करेगा, चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा। तो लेट्स सी, क्या यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलता है या नहीं मिलता है। प्राइस हमारे जोन के अंदर है फ्रेंड, अभी हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं, क्योंकि ये आपका लेफ्ट शोल्डर है, ये आपका हेड है, और यहाँ पे राइट शोल्डर का हम इंतजार कर रहे हैं, जो आप अपने डायग्राम पे देख रहे हो। तो पहले सेल साइड लिक्विडिटी देखनी है फ्रेंड, दूसरा हमें देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर। अभी तक कोई भी कैंडल की बॉडी क्लोजिंग नहीं दे रही है, इसका मतलब है अब ये वाला हाई ब्रेक होना जरूरी है चेंज ऑफ कैरेक्टर के लिए। लेट्स सी क्या यहाँ पे चौक बनता है, और कैंडल क्लोजिंग नहीं दे रही फ्रेंड। फाइनली ये कैंडल ने क्लोजिंग दे दी, यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर बन चुका है, और मार्केट यहां से अब बुलिश जाने की तैयारी है। पॉइंट नंबर 3 देखना फ्रेंड, कि जब यहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बना था, तो ये लोएस्ट रेड कैंडल जो है, ये आपकी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक कैंडल थी, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक। तो अब मुझे जो ट्रेड मिलेगी, या तो चॉप के बाद मिलेगी, या इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से मुझे ट्रेड मिल सकती है। तो मैं यहां पे फ्रेंड इसके सेंटर में एक कॉन्सिक्वेंट एनक्रोचमेंट के लेवल पे ट्रेड कर रहा हूं। मार्केट ने लिक्विडिटी ग्रैब कर लिया, इसलिए मैं स्टॉप लॉसेस को थोड़ा छोटा कर देता हूं यहाँ पे। मेरे जो टारगेट्स हो सकते हैं फ्रेंड, ये टारगेट जितने भी ये हायर लोज हैं, लोअर हाइज हैं, ये एक फर्स्ट टारगेट हो सकता है। इसके ऊपर ये वाला शैडो मेरा सेकंड टारगेट हो सकता है। इसके ऊपर ये थर्ड वाला शैडो मेरा थर्ड टारगेट हो सकता है फ्रेंड। तो मुझे ना स्टेप बाय स्टेप जाना है। अगर मेरा फर्स्ट टारगेट हिट होगा, तो 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है। सेकेंड हिट होगा तो 1:4 है फ्रेंड, और अगर थर्ड हिट होता है तो 1:7 का भी मुझे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है। तो लेट्स सी, यस ये ट्रेड नीचे आई फ्रेंड, ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन हुआ है, यानी कि कंफर्म ये ट्रेड जानी चाहिए, और ये आपका फर्स्ट टारगेट क्लोज हुआ। फिर आप देखिए उस कैंडल में फेयर वैल्यू गैप थी, वो फेयर वैल्यू को रिफिल किया मार्केट ने, और फिर ये उसी डायरेक्शन में जाएगी। ये आपका सेकेंड टारगेट हिट हुआ। आप अगेन देखिए, यहाँ पे फिर से एक फेयर वैल्यू गैप है, हो सकता है ये गैप रिफिल करने प्राइस थोड़ा नीचे आए, और उसी फेयर वैल्यू गैप से आप देखिए फ्रेंड, वो ट्रेड एग्जीक्यूट हुई, और फिर मार्केट आपके डायरेक्शन में गया, और ये आपका थर्ड टारगेट पे हिट हुआ। तो देखिए इसमें ना तीन चीजें ध्यान से समझना। टाइम फ्रेम कोई भी रखो, पहले ऑल टाइम हाई यानी कि स्विंग हाई या स्विंग लो देखो। दूसरा आपको देखना है सेल साइड या बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए, और तीसरा आपको देखना है चेंज ऑफ कैरेक्टर वहां पे बनना चाहिए। अगर ये तीन चीज आपको मिल जाती है फ्रेंड, तो वहां पे एसएमसी ड्रॉ करो, और आप दिल खोल के ट्रेड लगाओ। मैं आपको एक एग्जांपल गोल्ड का भी दे देता हूं, क्योंकि हमारे बीच में गोल्ड के भी बहुत सारे प्लेयर्स हैं। ठीक है,
टाइम फ्रेम थोड़ा छोटा भी दिखा देता हूं ताकि आप 1 आवर पे ही देख रहे हो। 15 मिनट का चार्ट ले लेते हैं गोल्ड का। और अभी गोल्ड में ना रीसेंट ट्रेड दिखाता हूं फ्रेंड मैं आपको, रीसेंट ट्रेड कहां से बनती है। तो पहले आप ऑब्जर्व करो कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। अप ट्रेंड का मार्केट है, आप देख रहे हो हायर हाई बन रहा है। फिर आप देखिए फ्रेंड यहां पे कि प्राइस ने क्या किया, ये प्रीवियस हाई को ब्रेक किया बट कैंडल की क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं दी। इसका मतलब है मार्केट ने पहले बाय साइड लिक्विडिटी को ग्रैब किया है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या था, ट्रेंड अप ट्रेंड है, बाय साइड लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 2 क्या बताया था फ्रेंड, चेंज ऑफ कैरेक्टर बनना चाहिए। तो ये वाला जो लो है अगर ये ब्रेक होगा तो चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा। तो चेंज ऑफ कैरेक्टर भी बनना चाहिए और लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए, जो कि ऊपर लिक्विडिटी ग्रैब हो चुकी है फ्रेंड। तो देखिए बियरिश कैंडल आई है फ्रेंड नीचे, और ये कैंडल ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाया बट क्लोजिंग नहीं दी फ्रेंड। यहां पे आप देखिए कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दी, मुझे चाहिए थी प्रॉपर क्लोजिंग। लेकिन उससे पहले यहां ध्यान से देखें इस कैंडल में बना है फेयर वैल्यू गैप, और अगर चौक बनता फ्रेंड तो ऊपर ऑर्डर ब्लॉक भी बन जाता। तो मुझे यहाँ पे ना थोड़ा सा ये लग रहा है कि ट्रेड एग्रेशन में है सेलिंग साइड की। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप का लोअर लेवल है फ्रेंड, यहां से मैं थोड़ा रिस्क ले रहा हूं ट्रेड करने की। टारगेट में रखूंगा लिक्विडिटी ग्रैप जो हुआ है इससे थोड़ा ऊपर की तरफ। टारगेट्स में रखूंगा यहाँ पे जो प्रीवियस लो गया था मार्केट का, ये वाला लो फ्रेंड, ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। और अगर ये हिट हो जाता है तो इसके नीचे एक और लो है, ये सेल साइड लिक्विडिटी के लो है, ये मेरा सेकेंड टारगेट भी हो सकता है। तो मैं एक कैंडल को ऑब्जर्व करता हूं फ्रेंड, क्या ये मेरी ट्रेड बनती है। नीचे से रिजेक्शन ले रहा है, यानी कि प्रोबेबिलिटी की ट्रेड बननी चाहिए। ये बिल्कुल फेयर वैल्यू गैप में एंटर हुई है फ्रेंड, और अगर ये रिजेक्शन ले लेती है तो मेरा स्टॉप लॉस में ना यहां पे छोटा कर दूंगा, और मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशो ऑलमोस्ट 1:2 के आसपास ये मुझे मिलना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो भी रखा। ट्रेड बिल्कुल वहीं से एंटर हुई फ्रेंड जहां से हम करना चाहते थे, और ये आपके डायरेक्शन में मार्केट गया, ये पुल बैक हुआ, और ये ऑलमोस्ट आपका 1:2 का टारगेट यहां पे मिल गया। और अभी ये मार्केट लाइव चल रहा है फ्रेंड, तो ये भी चांसेस है कि ये थोड़ा और नीचे जाए, ये प्रेजेंट मार्केट है। और उम्मीद करता हूं फ्रेंड कि ये 3 एग्जाम्पल देखकर आपको एब्सोल्युटली क्लियर हुआ होगा कि आपको जो 6 डायग्राम्स दिए गए हैं उन डायग्राम्स के अकॉर्डिंगली स्टेप नंबर 1 देखना है मार्केट का ट्रेंड क्या है। स्टेप नंबर 2, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करो तो बाय साइड और सेल साइड लिक्विडिटी ग्रैब होनी चाहिए। उसके बाद मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाना चाहिए, और जहां पे चेंज ऑफ कैरेक्टर बनेगा वहां पे फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक्स, ऑर्डर फ्लो जोन्स, ये सारी चीजें आपको ड्रॉ करनी है। और फिर आप उसके अंदर एंट्री करो फ्रेंड, यू विल गेट अ स्नाइपर एंट्री इनटू दैट ट्रेड। हाय दोस्तों, मैं आप सभी से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं फ्रेंड कि जो आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, लाइक्स करते हैं, कमेंट्स करते हैं, और बहुत खूबसूरत जो आप मुझे टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं फ्रेंड, इन सभी के लिए आप सभी का हैट्स ऑफ है, धन्यवाद है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेडिंग एक बहुत ही सरल, आसान और सीधा प्लेटफॉर्म है। हम जैसे लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेटेड किया हुआ है। अगर आप थोड़ी सी एजुकेशन पे फोकस करें, थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट पे फोकस करें, और साइमल्टेनियसली थोड़ी लर्निंग और प्रैक्टिस बढ़ा दें फ्रेंड, तो ये मार्केट आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप जानना चाहते हैं। जी हाँ फ्रेंड, ट्रेड भी देके अलग अलग एजुकेशन के प्रोग्राम्स आपके लिए लेता रहता है फ्रेंड, जिसमें हम आपको गाइड करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग में बिल्कुल नए हैं फ्रेंड, तो फ्रॉम द बिगिनर टू द एक्सपीरियंस ट्रेडर, हर तरीके के कोर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं। आपके स्क्रीन पे नंबर दिए गए फ्रेंड, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट करें और आप हमें बताएं कि आप प्रॉफिट क्यों नहीं बना पा रहे, एंड वी विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू सो मच दोस्तों।